अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रेसिपीज़ विद फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा भिंडी गोश्त का सालन, जिसको आप बहुत पसंद करने वाले हैं। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जी, तो 2 स्टेप में बनेगा ये सालन। और सबसे पहले स्टेप में हम बनाएंगे गोश्त को हम भूनेंगे अच्छा सा। उसके लिए हमने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज और 10 से 12 जवे लहसुन के, और उसमें गोश्त ऐड कर रहे हैं। गोश्त मैं ले रही हूँ बोनलेस बीफ का गोश्त लिया है मैंने, और उसमें हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। और उसमें ऐड की हैं सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत। पानी ऐड कर रही हूँ 1 कप भरकर। हम इसको अच्छे से गला लेंगे, इसको प्रेशर देंगे 10 मिनट के लिए। 1 टमाटर इसमें ऐड किया है, मिक्स करेंगे। फ्लेम चूल्हे का ऑन करेंगे, और जैसे आम हम प्रेशर देते हैं गोश्त को गलाने के लिए, सिंपल अभी हम वैसे ही करेंगे। इसमें अभी मैंने काली मिर्चें ऐड की हैं 5-6 अदद, और 1 सब्ज़ इलायची ऐड की है। और इसको प्रेशर देंगे हम 10 मिनट के लिए। हम देख लेंगे गोश्त गला है कि नहीं, अदरवाइज़ हम भी 1 और प्रेशर दे लेंगे और गोश्त को अच्छा सा गला लेंगे। दूसरी तरफ हम पैन में ले रहे हैं ऑयल लिया है मैंने 4 से 5 टेबल स्पून, और उसमें भिंडियाँ हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। स्टार्ट पे भिंडी को बहुत ज़्यादा हम हिलाएंगे नहीं, क्योंकि वो लेस छोड़ देती है। जब ये थोड़ी थोड़ी ब्राउन होना शुरू होगी तो फिर हम स्पून की मदद से इसको इक्वली हिलाते जाएंगे चारों तरफ से, ताकि अच्छे से हर तरफ से कलर इस पे आ जाए। फिर इसमें हम ऐड करेंगे प्याज मैंने ये लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, रफली से काट लिए हैं। प्याज ऐड करके हम दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। ऑयल हमने पैन में कम ही ऐड किया था, क्योंकि ऑलरेडी हम गोश्त में भुनाई के दौरान ऑयल उसमें ऐड कर चुके हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करेंगे। इसमें नमक ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, और देगी मिर्च थोड़ी सी ऐड करेंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हमने सारी चीज़ें जो हैं क्वांटिटी के लिहाज से बहुत थोड़ी सी ली हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जो गोश्त का मसाला बना रहे हैं उसमें हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं। ना तो उसमें ज़्यादा ऐड करेंगे ना इसमें करेंगे। इतना करना है कि ये जब पूरी हंडिया रेडी हो जाएगी तो जितना आपको स्पाइसेस पसंद हो उतना आपका रेडी हो जाए। और फिर इनको मिक्स करके हम 5 मिनट के लिए इनको दम पर रखेंगे हल्की आंच पे। और 5 मिनट बाद देखें बबल्स बन रहे हैं, बहुत अच्छे से ये रेडी हो चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुका है प्याज भी और भिंडियाँ भी। तो अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है। प्रेशर इसका मैंने जब खोला था तो गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका था। अब हम इसका मसाला अच्छे से रेडी करेंगे, इसको भूनेंगे, देगी मिर्च ऐड करेंगे, और इसका पानी खुश्क करेंगे, और इसका ऑयल सेपरेट होने का वेट करेंगे। ऑयल इसका अच्छे से सेपरेट हो जाए तो गोश्त हमारा अच्छे से रेडी हो जाएगा, इसकी बुनाई कंप्लीट हो जाएगी। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं कसूरी मेथी। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसका अब हम पानी खुश्क कर रहे हैं, और इसको 5 मिनट के लिए मैं दम पे लगा रही हूँ। आफ्टर 5 मिनट्स देखें बहुत अच्छे से ऑयल सेपरेट हो चुका है, और मसाला और गोश्त हमारा अच्छा रेडी हो चुका है जैसा हमें चाहिए। इतनी ही ग्रेवी चाहिए, ना बहुत पतली हो ना बहुत थिक हो। तो हमारा सालन जो है एग्जैक्टली ये रेडी हो चुका है। बिल्कुल एक सिंपल सी रेसिपी है, कोई भी इसमें इस तरह के हमने फ्लेवर्स या चीज़ें ऐड नहीं की जो कि हमारे किचन में मौजूद ना हो। तो बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। हर घर का एक अपना तरीका होता है, एक अपनी रेसिपी होती है। तो मैंने जिस वे में बनाई है आप भी ट्राई कीजिएगा, बताइएगा किस तरह से आपको ये तरीका लगा, आपने बनाया तो कैसा सालन बना था आपका भी। तो यहाँ पर देखें जो भिंडियाँ हमने साइड पे डन करके रखी थी, अब हमने जो सालन गोश्त का रेडी किया है वो सालन हम अब इसमें मिक्स करेंगे, ऐड कर देंगे, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से ही, ना ये बहुत पतला होगा ना थिक होगा। ग्रेवी मसाला हमारा भिंडियों के साथ बिल्कुल सही एग्जैक्ट लगा होगा, और बहुत मज़े का और डिलीशियस सालन ये बनता है। तो 2-4 मिनट के लिए हम इसको चूल्हे पे रखेंगे, और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन का जूस। हाफ लेमन मैंने इसमें ऐड किया था, टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और इसमें फिर ऐड की हैं सब्ज़ मिर्चें, और सब्ज़ मिर्चें ऐड करके इसको हम मिक्स करेंगे। जी, सालन हमारा रेडी हो चुका है, मज़ेदार सा भिंडी गोश्त मसाला। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी आज की रेसिपी भी। तो आइए आप लोगों के लिए सर्व करते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इसकी कि कैसा लग रहा है आपको आज का भिंडी गोश्त का सालन। कैसी लगी आज आपको ये वाली रेसिपी, और कैसा लगा आपको भिंडी गोश्त का सालन। आई होप बहुत पसंद आया होगा। और जो भी चैनल पर न्यू आते हैं काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट की सूरत में अपना प्यार जो है वो दिखाते रहिएगा, क्योंकि आपका प्यार जो है वो मिलता है तो हमारी भी हौसला अफजाई होती है। दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।